आज हम पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 7 का पाठ 1 पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। हमारी पृथ्वी जिस पे हम वह रहते हैं वह ऊपर से जो है ठंडी होती है और हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों में जो है सबसे अहम मानी जाती है, क्योंकि पृथ्वी पर ही जो है जीवन पाया जाता है। लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व जो है हमारी पृथ्वी एक धधकते हुए आग का गोला थी। जो पृथ्वी जो है आज भी अंदर से जो है गर्म है। इसको देखने के लिए क्या होता है, जब पृथ्वी दहकते हुए आग का गोला थी, इसके करोड़ों वर्ष बाद इस पर जो है धूल वर्षा आदि के द्वारा ये पृथ्वी ठंडा होना शुरू हुई और उसके बाद इस पर परत दर परत जमती चली गई, लेकिन ये आज भी अंदर से गर्म है। इसको जानने के लिए हम लोग एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे कि हमारी गोरसी होती है जो गाँव में पाई जाती है, जिसमें कंडे वगैरह रख के जो है दूध जो है गर्म किया जाता है। अगर एक कंडे को जो कुछ देर जल जाता है तो उसके ऊपर जो है एक राख जम जाती है। उस राख में अगर हम लोहे की सिलाई को 2 मिनट तक अगर अंदर रखते हैं, इसके बाद जब हम निकालते हैं तो अंदर से वो हमें गर्म में महसूस होती है। ठीक इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी जो है अंदर से गर्म है। यदि पृथ्वी ठंडी ना हुई होती तो क्या होता? तो पृथ्वी के जो है इसकी अगर हम संरचना का अध्ययन करें तो इसकी सबसे ऊपरी तरफ जिस प्रकार हमारा प्याज होता है, जैसे प्याज में अनेक परतें पाई जाती हैं, अगर उसे हम चाकू से काटें तो इस तरह हमें उसमें कई प्रकार की परतें दिखाई पड़ती हैं। उसी प्रकार ठीक पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी इसी प्रकार की है। इस पर भी जो है बहुत सी संरचना परतें पाई जाती हैं। सबसे ऊपरी परत को जो है भूपर्पटी कहा जाता है, उसके नीचे की परत को जो है मेंटल कहा जाता है और सबसे अंदर की परत को जो है क्रोड कहा जाता है। तो हम इन एक एक परतों के बारे में जो है विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमारी जो कि भूपर्पटी है, इसकी लंबाई जो है लगभग 35 किलोमीटर है। अगर ये एक सेब की तरह देखें तो सेब के छिलके के समान जो है इसकी जो है मोटाई निकलेगी और इसमें जो है सिलिकॉन और एल्युमिनियम तत्व जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की खनिजों से बनी हुई होती है, इसलिए इसका जो है नाम सियाल भी कहा जाता है। सागर तट पे इसकी लंबाई जो है 4 से 7 किलोमीटर होती है। वहीं कहीं कहीं पर्वतों के आसपास इसकी लंबाई जो है 70 किलोमीटर तक भी पाई जाती है। दूसरी परत आती है हमारी मेंटल, जो कि जो है इस परत के ठीक नीचे जो है 2900 किलोमीटर तक की जो है लंबाई में पाई जाती है। इसमें जो है सिलिकॉन और जो है मैग्नीशियम जो है बहुत आयत में पाए जाते हैं। इस कारण इस सीमा को जो है सीमा जो है कहा जाता है। और जो कि हमारी पृथ्वी के जो है लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल जिसे कहते हैं, तो वो जो है हमारी ऊपरी 2 परतों में यानी कि भूपर्पटी और जो है मेंटल के कुछ हिस्से से लेके जो है बना हुआ होता है। अगली चीज़ आती है हमारी क्रोड। ये जो है परत 2 तरह में जो है विभाजित होती है। इसका जो है बाह्य क्रोड जो होता है वो जो है द्रव अवस्था में होता है और उसके नीचे जो है आंतरिक क्रोड होता है वो ठोस अवस्था में बना होता है। भारी धातुओं जैसे कि निकिल और जो है और फेरिक यानी लोहे से बना होता है, इसलिए इसको जो है निफे कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि शैलें क्या होती हैं। तो हमारी पृथ्वी जिस पे जो है विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं या जो है खेती किसानी जहाँ पे हमारे किसान लोग करते हैं, ये सभी जो है शैलों के ही प्रकार होते हैं। तो ये प्रमुख रूप से जो है शैलें हमारी 3 तरह की होती हैं। एक प्रकार की शैल जो है आग्नेय शैल, दूसरे प्रकार की अवसादी शैल तथा तीसरे प्रकार की हमारी जो शैल है वो रूपांतरित शैल कहलाती हैं। अब हम एक एक शैलों का अध्ययन करते हैं। जैसे आग्नेय शैल है तो पृथ्वी जो कि आज भी हमारी अंदर से गर्म है, मेंटल जो कि गर्म है और जो लावा के रूप में जो है या मैग्मा के रूप में पृथ्वी के जो है अंदर उपस्थित होता है। जहाँ कहीं से भी जो है ये हमारे भूपर्पटी की जो है चट्टान कमज़ोर होती है तो वहाँ से ये जो है दहकते लावा के साथ निकलता है। तो इस चित्र में जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें धुआं और बहता हुआ लावा दिख रहा है। ये लावा जो ठंडे होने के बाद जो है जिस प्रकार की चट्टान बनाता है तो वो चट्टानें हमारी जो है आग्नेय शैलें कही जाती हैं। जैसे कि हमारी ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, गैब्रो है, ये सभी जो है प्राथमिक शैलें कहलाई जाती हैं। अब अगर इनके हम गुण देखें तो ये कठोर होती हैं, ये रवेदार या दानेदार होती हैं और इनमें जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और इनमें परत नहीं पाई जाती है। और साथ ही साथ इसमें जो बहुत से जो है बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि। और ये प्रायः जो है ज्वालामुखी के जो है फटने से जो है लावा के इकट्ठे होने से ही जो है बनती हैं। भारत का जो दक्षिणी
भाग है तो पठारी भाग वो भी जो है आग्नेय शैलों से ही निर्मित है। दूसरी प्रकार की शैलें हमारी आती हैं परतदार या जो है अवसादी शैल होती हैं। तो हम कभी भी देखते हैं जब बरसात वगैरह होती है तो बहते पानी के साथ जो है रेत के कण और पेड़ पौधों की पत्तियां मृत जीव जंतु आदि कीचड़ के रूप में जो है वहाँ पे जमा होते हैं। तो इस प्रकार जो परत की दर परत इस पे जो है जमती रहती है। तो परत दर परत जमने के बाद जब ये कठोर हो जाती हैं तो इसको जो है परतदार या अवसादी चट्टानें कहा जाता है। क्योंकि इसमें जो है जीव जंतु और मृत पौधे भी पाए जाते हैं तो इसलिए इन चट्टानों में जो है जीवाश्म पाए जाते हैं, इसलिए इनको जीवाश्मी चट्टान भी कभी कभी कहा जाता है। ये सामान्यतः ये जैसे कि हमारे कीचड़ पंख आदि जो हैं तो ये जो है हमारी मुलायम होती हैं, लेकिन कुछ बलुआ पत्थर के रूप में जो है कठोर चट्टानें भी पाई जाती हैं। इसी प्रकार जैसे हम जो है जिस स्लेट पे लिखते थे तो वो भी जो है परतदार चट्टानों की बनी हुई होती है। चूने का पत्थर वो भी हमारी जो है परतदार चट्टान होती है। इसी प्रकार हमारा जो है कोयला है या खड़िया या मिट्टी है तो ये सभी जो परतदार चट्टानों के जो है उदाहरण हैं। इनकी विशेषता यह है कि इनमें जो है जीवाश्म पाए जाते हैं और ये जो है परतदार पाई जाती हैं और ये जो है दानेदार नहीं होती हैं और ये जो है इसमें अधिकतर चट्टानें मुलायम होती है, बलुआ पत्थर जैसी कुछ चट्टानें जो कठोर होती हैं। और इन्हीं चट्टानों में हमारे बहुत से बहुमूल्य जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला पेट्रोलियम गैस आदि जो है इसी के अंदर पाए जाते हैं। यदि अगर हमारे यहाँ पे जो है ये परतदार चट्टानें ना होती तो हमें जो है कार्बन पेट्रोलियम किस प्रकार प्राप्त होते। अगली सेल आती है हमारी रूपांतरित सेल, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ये आग्नेय या अवसादी चट्टानों के जो है रूपांतरण से बनती है। अत्यधिक ताप तथा दाब में जो है चट्टानें जो है अपना संगठन जो है बदल देती हैं, परंतु इनमें इसका किसी भी प्रकार का चट्टानों का वियोजन नहीं होता है। तो जैसे कि हमारा भारत का जो है आगरा का ताजमहल बना हुआ है वो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, जो कि बलुआ पत्थर के जो है रूपांतरित होने से बनता है। जैसे कि हमारे और बहुत सी चट्टानों के उदाहरण जैसे ग्रेनाइट जो कि रूपांतरित होकर नीस बन जाती है, वहीं बालू का पत्थर जो है क्वार्टजाइट बन जाता है, वहीं चूना पत्थर जो है हमारा संगमरमर बन जाता है, वहीं कोयला जो है ग्रेफाइट हीरा आदि के रूप में बन जाता है। तीन चट्टानों की विशेषता ये कि अत्यधिक ताप तथा दाब पे होने पे जो है ये कठोर हो जाती हैं, जैसे कि हमारी संगमरमर, हीरा, नीलम, माणिक, रत्न आदि। और दूसरे हमारे घरेलू काम में इस्तेमाल होने वाले कौन कौन सी जो है चट्टानें काम आती हैं तो उसका हम अध्ययन करते हैं कि जैसे कि हमारा बालू का पत्थर है, संगमरमर है, ये फर्श आदि बनाने के काम आता है। लिखने के लिए हमारी खड़िया आदि का प्रयोग होता है, खड़िया स्लेट का। ईंधन के लिए जैसे कि हमारे कोयला का प्रयोग होता है, घरों में ही होता है। आभूषण के लिए सोना चांदी और जो है हमारी हीरा का प्रयोग होता है, जो कि कार्बन का ही अपर रूप होता है। और इसी प्रकार की जो लोएस मिट्टी है जिसमें हम खेती करते हैं तो वो भी जो है इसी से निर्माण होता है। तो ये था पाठ। अब इसके जो है क्वेश्चंस हैं। हमारी पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं तो वह बाहर से ठंडी क्यों है, हमें लगती है। अगर ये ठंडी ना होती तो क्या होता, अंदर से ये किस प्रकार गर्म है, इसको किस प्रकार हम समझ सकते हैं। हमारी पृथ्वी 5 अरब वर्ष पूर्व किस प्रकार गैसों का आग का गोला था, फिर ये किस प्रकार करोड़ों वर्षों बाद किस प्रकार ये ठंडी हुई। इसको समझने के लिए हम क्या प्रैक्टिकल करते हैं। जब गोरसी में रखे हुए कंडे पर सिलाई को 2 मिनट के लिए रखा जाता है तो वह जो है गर्म क्यों हो जाती है, हमें गर्म क्यों महसूस होती है। क्या हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार गर्म है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, ऊपर से तो ये ठंडी है और अंदर इसमें कितनी परतें पाई जाती हैं। क्या इसकी संरचना जो है प्याज की तरह होती है, जिस प्रकार प्याज में बहुत सी परतें पाई जाती हैं, क्या पृथ्वी में भी बहुत सी परत पाई जाती हैं। पृथ्वी पे मुख्यतः कौन सी परत पाई जाती हैं, क्या पृथ्वी पे भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड पाए जाते हैं। भूपर्पटी की लंबाई कितनी है और जो है पहाड़ों पे किसी किसी पहाड़ों पे इसकी लंबाई अधिकतम कितनी है और जो है न्यूनतम इसकी लंबाई 35 किलोमीटर क्यों मानी जाती है। और वहीं जो सागरीय तट पे इसकी लंबाई 4 से 7 किलोमीटर यानी कि कम क्यों होती है। और इसमें कौन से खनिज जो है बहुतायत में पाए जाते हैं, क्या सिलिकॉन एल्युमिनियम के कारण ही इसका दूसरा नाम सियाल है। मेंटल की परत जो है कहाँ तक पाई जाती है, कितनी किलोमीटर तक की, ये क्या जो है हमारे जो है 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसमें जो बहुतायत में कौन से खनिज मिलते हैं, सिलिकॉन और मैग्नीशियम के कारण क्या इसका नाम सीमा पड़ा हुआ है। लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल क्या होता है, ये किन 2 परतों को मिला के बनता है। और क्रोड क्या होता है और क्रोड के कितने भाग होते हैं, क्या क्रोड बाह्य क्रोड और अंतःक्रोड के रूप में होता है। इसमें बाह्य क्रोड ठोस होता है या अंतःक्रोड ठोस होता है। और इसका दूसरा नाम जो है नीफे क्यों रखा गया है। शैलें क्या होती हैं,
क्या खनिजों के मिश्रण को जो है शैल कहा जाता है? हमारे जिससे पहाड़, पठार आदि बने हुए हैं, क्या हमारे खेत की कोई मिट्टी जो बनी हुई है वो भी शैलों का एक प्रकार है? तो शैलों के मुख्य प्रकार लिखिए। क्या शैलें आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित शैलों के रूप में पाई जाती हैं? आग्नेय शैलों का निर्माण किस प्रकार होता है? आग्नेय शैलों का निर्माण ज्वालामुखी से किस प्रकार होता है? जब लावा के जो है परत दर जमने से क्या जो है आग्नेय शैलों का निर्माण होता है? आग्नेय शैलों के कुछ उदाहरण दीजिए। क्या ग्रेफाइट, बेसाल्ट, गैब्रो जो है प्राथमिक शैलें हैं? इनको प्राथमिक शैलें क्यों कहा जाता है? आग्नेय शैलों की कुछ मुख्य विशेषताएं बताइए। ये कठोर क्यों होती हैं? ये रवेदार या दानेदार क्यों होती हैं? इनमें जीवाश्म क्यों नहीं पाई जाती हैं? इनमें परत क्यों नहीं पाई जाती हैं? और इनमें बहुमूल्य खनिज कौन कौन से हमें जो है धरती से प्राप्त होते हैं? क्या इनका निर्माण ज्वालामुखी से ही होता है? भारत का दक्षिणी पठार का भाग जो है उसका निर्माण किस प्रकार की शैल से हुआ है? परतदार या अवसादी शैल क्या होती हैं? इनका निर्माण किस प्रकार होता है? जब बरसात होती है तो बहते जल के साथ जो हमें रेत, कण आदि दिखाई पड़ती हैं, ये जो है कीचड़ आदि जो परत दर जमने के बाद क्या ये अवसादी शैलों का निर्माण करते हैं? क्या ये जो है कुल धरातल पर जो है 3/4 भाग में उपस्थित हैं? क्या जो है भारत का जो है पहरेदार हिमालय है, क्या वो भी जो है इन्हीं परतदार शैलों से बना हुआ है? बालू का पत्थर, स्लेट, चूने का पत्थर, कोयला, खड़िया मिट्टी किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण हैं? इनमें परतें क्यों पाई जाती हैं? क्या इनमें जो है जीवाश्म क्यों पाए जाते हैं? क्या ये दानेदार होती हैं? क्या ये कठोर होती हैं? अधिकतर चट्टानें जो है परतदार मुलायम क्यों होती हैं? कार्बन, पेट्रोलियम आदि खनिज पदार्थ जो है कहाँ पे पाए जाते हैं? यदि परतदार चट्टानें यानी अवसादी चट्टानें ना होती तो हमें क्या ये बहुमूल्य खनिज प्राप्त हो पाते? रूपांतरित शैल किसे कहते हैं? इसका रूपांतरित शब्द का क्या अर्थ होता है? क्या ये आग्नेय और अवसादी शैलों के जो है रूपांतरण से बनती हैं? और हमारे भारत का ताजमहल किस प्रकार की चट्टान से बना हुआ है? ग्रेनाइट जो है उच्च ताप तथा दाब पे जो है किस में बदल जाता है? नीस में। बालू का पत्थर क्या कॉर्टजाइट में बदलता है? चूना पत्थर किस में बदल जाता है? कोयला जो है कितने प्रकार की चट्टानों में बदलता है? हमारे घरों में काम होने वाली जो है कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? अगर जैसे परतदार चट्टान जो कि कठोर नहीं होती है, क्या जो है रूपांतरण के बाद ये कठोर भी हो जाती है? क्या हमारा जो है संगमरमर, हीरा, नीलम, माणिक, रत्न का इसी प्रकार की चट्टानों के उदाहरण है? हमारे घरों में कौन कौन सी चट्टानों का प्रयोग होता है? बालू का पत्थर, संगमरमर का उपयोग होता है। खड़िया और चाक आदि जो है क्या ये किस प्रकार की चट्टानों से बने होते हैं? ईंधन के लिए हम किस प्रकार की चट्टान का प्रयोग करते हैं? आभूषण के लिए हम किस प्रकार की चट्टान का उपयोग करते हैं? और कृषि के लिए हम लोएस मिट्टी हमें है वो किस प्रकार की चट्टान से हमें प्राप्त होती है? तो ये था चैप्टर, ये थे इसके क्वेश्चंस। थैंक यू।